हे दोस्तों, बिस्बो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 जून 2026 को आप जानते हैं एलन मस्क इतिहास के सबसे अमीर इंसान बन गए। उनकी कुल संपत्ति ना $1 ट्रिलियन के भी पार निकल गई। रुपयों में अगर आप इसे देखें तो 92 लाख करोड़, यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 368 लाख करोड़ का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ इस एक इंसान के पास है। अरे तो अंबानी और अडानी से भी कई गुना ज्यादा अमीर बन चुके थे, मगर बदकिस्मती से उनका ये $1 ट्रिलियन का सिंहासन मात्र 12 दिन ही टिक पाया। एक ही दिन में उनकी दौलत का $240 बिलियन गायब हो गए। मगर अब सवाल ये है, आखिर कैसे? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एलन मस्क को दुनिया आज जानती है, मगर ये काफी पहले से मशहूर हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में सिर्फ 12 साल की उम्र में गेम्स कोड कर खुद को जीनियस कहलवाया था। मगर इनका बचपन भी आसान नहीं था। माता पिता के तलाक के बाद वे अपने छोटे भाई के साथ एक सख्त पिता की निगरानी में पले बढ़े। स्कूल में ज्यादा पढ़ाकू होने की वजह से उन्हें बुरी तरह से पीटा और तंग किया जाता, लेकिन उन्होंने ये सब पीछे छोड़ दिया और 17 साल की उम्र में वे कनाडा में अपनी माँ के पास चले गए और बाद में अमेरिका से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्रियां हासिल की। 24 साल की उम्र में आते आते उन्होंने Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और बेच दी। फिर पेपाल को खरीदकर उसे अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। फिर इस कंपनी को भी बेचकर उन्हें मिले $187 मिलियन। मतलब ये इतना पैसा था कि कोई भी आराम से रिटायर होकर बैठ जाए, लेकिन एलन मस्क नहीं। उन्होंने ये लगभग सारा पैसा रॉकेट और इलेक्ट्रिक कारों में झोंक दिया। दो ऐसे क्षेत्र जिन्हें उस जमाने में सब नामुमकिन मानते थे। और ये गलत भी नहीं लग रहा था दोस्तों, क्योंकि 2008 के आखिर तक उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के पास बस कुछ ही दिनों का पैसा बचा था। मस्क खुद इतने कंगाल हो गए थे कि किराया चुकाने के लिए उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ा। लेकिन फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और चंद दिनों में पुराने निवेशकों ने टेस्ला को डूबने से बचा लिया। और आगे चलकर हम सभी जानते हैं कि कैसे टेस्ला ने पूरी ईवी मार्केट की तस्वीर बदल दी। फिर दोस्तों, उसी साल एक और डरावना मोड़ आया। 3 रॉकेट लॉन्च फेल होने के बाद उनका SpaceX भी बर्बादी की कगार पर आ गया था। मगर फिर आखिरकार चौथी कोशिश में फैल्कन 1 रॉकेट धरती पार कर अंतरिक्ष तक पहुंच गया और नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देकर इस कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। इस जबरदस्त कामयाबी ने मस्क को उनके जीन्स पर इतना यकीन दिला दिया कि अब वे दर्जनों बच्चे पैदा करना चाहते थे। दोस्तों, आपको पता है उनके कम से कम 14 बच्चे बताए जाते हैं। और ऊपर से एक मजेदार बात और है कि उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम टेक्नोलॉजी की भाषा में रखे हैं। जैसे उनके एक बेटे का नाम उन्होंने रखा है XA12। इसके बाद कारवां यही नहीं रुका। 2022 में उन्होंने दुनिया की सबसे तेज लाउड स्पीकर ट्विटर को $44 बिलियन में विवादों के बीच खरीद लिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इतनी खरीद फरोख्त क्यों? तो इसके पीछे एक पैटर्न है। वो पैटर्न है बेतहाशा पैसे जुटाओ और अगली नामुमकिन चीज के पीछे भागो। और इसका मस्क जी को इनाम भी तो मिला। जैसे SpaceX के लिए जुटाए $75 बिलियन इतिहास के सबसे बड़े IPO बन गए, जिसने कंपनी की वैल्यू $1.77 ट्रिलियन तक पहुंचा दी। मतलब पहले ही दिन में शेयर $135 की लिस्टिंग से उछलकर $160.95 पर बंद हुआ। आप ऐसे मानिए कि जिसने 50 शेयर भी खरीदे होंगे ना, उसे लिस्टिंग वाले दिन ही $1,300 का मुनाफा हो गया होगा। और ये वाला दांव सबसे ज्यादा काम आया एक मैक्सिकन प्रवासी और पूर्व SpaceX वेल्डर जुआन हर्नांडिस के लिए, जिनके 6,500 शेयर ने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। वो उन 400 मजदूर कर्मचारियों और 4,000 अन्य कर्मचारियों में से एक थे जो एक ही दिन में करोड़पति बन गए। लेकिन इस विशाल IPO के पीछे कुछ बड़े खतरे भी छिपे हैं दोस्तों। बहरहाल बता दें कि SpaceX ने $75 बिलियन जुटाए थे, इसके बावजूद कि उसे $5 बिलियन का घाटा हो रहा था। भाइयों, आप SpaceX के IPO की तुलना कीजिए 2019 में आए IPO सऊदी अरामको के $29.4 बिलियन से, जिसके पास $20 ट्रिलियन के साबुत तेल भंडार हैं। सारे सपने लगते हैं ना, मगर दोस्तों यही सपने एलन मस्क के शानदार दांव हैं। और इनको समझने के लिए चलिए हम SpaceX के मॉडल को समझते हैं। भाइयों, असल में SpaceX एक कंपनी नहीं है, बल्कि 3 कंपनियां हैं। पहली है रॉकेट बिजनेस, जिसने 2025 में $4 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, मगर फिर भी बेचारी घाटे में रही, क्योंकि इसके $3 बिलियन स्टारशिप में लगाए गए। एक ऐसा दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट जो एक हवाई जहाज की तरह उड़ान भरता है, वापस आता है, फिर उड़ान भरता है। बता दें, आज SpaceX का सबसे बेहतरीन रॉकेट फैल्कन 9 भी अपनी हर उड़ान में अपना 20% हिस्सा गवा देता है। मतलब $12 मिलियन का पुर्जा
बस जलकर हमेशा के लिए खाक हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है स्पेसएक्स का स्टारलिंक, उनका इंटरनेट सर्विस बिजनेस, जिसके 8,400 सैटेलाइट अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं और आज ये धरती की सबसे मुनाफे वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। फिर आती है उनकी तीसरी कंपनी XAI ग्रॉक, जो एंथ्रोपिक और ओपन एआई को टक्कर देने वाली कंपनी है, जिसे मस्क ने $250 बिलियन की वैल्यूएशन पर स्पेसएक्स में मर्ज किया था, जिस समय इसका रेवेन्यू सिर्फ $3.2 बिलियन था। दोस्तों बता दें 2026 में इसके कुछ महीने पहले ही मस्क ने टेराफैब का ऐलान किया था, एक विशाल सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जिसमें इंटेल भी पार्टनर है। अच्छा वैसे आप जानते हैं कि इन तीनों बिजनेस को क्या जोड़ता है? एक ऐसा भूखा एआई डेटा सेंटर जिसे भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। ये इतना भूखा है कि ये अकेला इतनी बिजली खा जाए कि 1 लाख घर मिलकर इस्तेमाल होने पर भी ना खा पाए। तो ये देख मस्क ने एक बड़ा ही आंगड़ा पांगड़ा टाइप का आइडिया रखा। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर अंतरिक्ष में बनाओ जहां सूरज से मुफ्त और असीमित बिजली मिलती है और ठंडा करने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनने में कुछ ज्यादा ही आंगड़ा पांगड़ा लगता है ना, पर यही वजह है कि कंपनी की आज वैल्यूएशन आसमान छू गई है। दोस्तों आज फैल्कन 9 को स्पेस भेजना करीब $2,700 प्रति किलो पड़ता है, यानी स्पेस में डेटा सेंटर बनाना अभी धरती पर बनाने से बहुत ज्यादा महंगा है। और ये पूरा गेम ना तभी पलटेगा जब स्टारशिप लॉन्च कॉस्ट को $200 प्रति किलो कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो ये नंबर बस एलन मस्क का एक बड़ा सपना ही है। दोस्तों वैसे अगर ये आंकड़ा हासिल हो गया तो स्पेस डेटा सेंटर जमीन से भी सस्ते पड़ेंगे और मस्क सब कुछ जीत जाएंगे। और अगर चूक गए तो $2 ट्रिलियन का ये सपना सिर्फ खोखला सपना साबित होगा। और बता दें कि इस दौड़ में अकेले मस्क नहीं है, अमेज़न, कुइपर और चीन का कॉन्स्टिलेशन भी इस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, जिससे मुकाबला और ताबड़तोड़ हो गया है। यहाँ तक कि सिर्फ 5 महीने पुरानी स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिटल भी इस दौड़ में शामिल हो गई है और उसने अमेरिकी अधिकारियों से 1 लाख तक डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च करने की अनुमति मांगी है। दोस्तों यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि ऑर्बिटल अपना डेटा भेजने के लिए स्टारलिंक के नेटवर्क का ही इस्तेमाल करेगी। यहाँ आईपीओ में एक और खतरे की घंटी है। बता दें रिटेल निवेशकों को सामान्य 5 से 7% की जगह इसमें 20% हिस्सेदारी दी गई है और इसका असर शेयर पर भी दिखा। आईपीओ के बाद स्पेसएक्स का शेयर $225 के पार पहुंच गया, लेकिन फिर एक ही दिन में 16% गिर भी गया, जिससे उनकी $240 बिलियन की दौलत साफ हो गई और सिर्फ 2 ही हफ्तों में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर नहीं रह पाए। मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट निकोलस ओवंस ने तो शेयर को $63 की वैल्यू देते हुए बेचने की रेटिंग दे दी थी। हालांकि बता दें कि कुछ बड़े ग्राहकों ने मस्क के इस सपने में असली दिलचस्पी भी दिखाई है, जैसे एंथ्रोपिक, जिसने पहले ही स्पेसएक्स के साथ $15 बिलियन की सालाना डील साइन कर ली है और गूगल भी अंतरिक्ष में डेटा सेंटर के लिए बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा एक ऐसी चीज पर टिका है जो अब तक कभी नहीं हुई। $200 प्रति किलो में उड़ने वाला रॉकेट, और अब वक्त भी तेजी से निकल रहा है। दोस्तों हर साल जब स्टारशिप में देरी होगी तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जमीन पर बने डेटा सेंटरों में ही अरबों डॉलर झोंकेंगे। साथ ही अगर आप इन सब का खर्च देखें तो 2025 में XAI ने हर $1 कमाई पर $4 फूंक दिए और स्पेसएक्स ने स्टारशिप में लगभग $3 बिलियन लगाए, यानी इन दोनों का बोझ अकेला स्टारलिंक उठा रहा है। तो अगर और कंपनियां इस बाजार में उतरे और स्टारलिंक का मार्जिन घटा तो इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। दोस्तों वैसे अब AI की बड़ी कंपनियां भी मैदान में आ चुकी हैं। क्लॉड बनाने वाली एंथ्रोपिक ने भी IPO के लिए अप्लाई कर दिया है और चैट GPT बनाने वाली ओपन AI भी अब कहां पीछे रहने वाली थी। ये दोनों तेजी से खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और अगर उन्होंने धरती पर ही डेटा सेंटर्स की समस्या को सुलझा दिया तो अंतरिक्ष में जाने की पूरी वजह ही खत्म हो जाएगी। तो हमारे एलन मस्क के अंतरिक्ष के सपने पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और हाँ, ये भी बताइएगा कि बिस्बो की आपको ये कहानी कैसे लगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिस्बो की शायरी, नहीं कभी भी थकती जिसके सपनों की उड़ान, जिद है उसकी एक ही अब तो छूना आसमान, नहीं चुनौतियों से पीछे हटना उसका काम, बिस्बो कहता उसका किस्सा, मस्क है जिसका नाम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।